से धन्यवाद कीर्तन में बात करने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबिनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिर यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भगवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों को के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 में हम लोग है अध्याय 70 शीर्षक भगवान कृष्ण की दैनिक चर्या। उसके पहले हम लोगों ने जो भी कैंटो 10 के ऊपर चर्चा की है उसको बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। शुरू होता है पहला अध्याय। सुखदेव गोस्वामी जी बताते परीक्षित को क्या कि जब पृथ्वी के भार से उब जाती है तो वो सीधा ब्रह्मा जी के पास जाती है। ब्रह्मा जी उसको लेकर करके कानोदक्षाई विष्णु क्षीरोदक्षाई विष्णु क्षीर सागर में जाती है। भगवान को पाते हैं। भगवान कहते हैं मैं अवश्य अवतार लूंगा। भगवान अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य पहले अध्याय से 10वें अध्याय के अंदर में, जिसमें हम लोग गोकुल की लीला के बारे में पढ़ा। भगवान का प्राकट्य है, बहुत सुंदर। भगवान का जन्मोत्सव है। फिर भगवान ने 6ठे और 7वें अध्याय में पुतना सटकासुर तृणावत का वध है। 9वें 10वें अध्याय में दामोदर लीला और यमलार्जुन का उद्धार है। 11वें अध्याय से लेकर 37 अध्याय में वृंदावन की लीला है। भगवान 3.5 या 4 साल के आसपास के हो गए हैं। भगवान को बछड़े चराने की सेवा मिलती है। हरि बोल। अघासुर का वध होता है। उसके तुरंत अघासुर के वध के बाद कौन सी लीला होती है याद रखेंगे, ब्रह्म विमोहन लीला होती है, जिसमें भगवान ने इस प्रकार जब ब्रह्मा जी उनके सारे गाय बछड़ों को बालों को चुरा ले तो किस प्रकार भगवान अपने को उसी रूप में प्रकट करते हैं। ये भगवान का दी जो चीज अभी हम लोग द्वारका में पढ़ रहे हैं कि भगवान ने किस प्रकार 16,108 महलों में अलग अलग रानियों के संग वो एक ही समय में रहते थे। सेम चीज यहाँ पर ब्रह्म विमोहन लीला में हुई है। फिर ब्रह्मा जी की स्तुति है। अगासुर और धेनुकासुर प्रलंबासुर का वध है। कालिया नाग के ऊपर में कृपा है। भगवान के दिव्य वेणु गीत 21वें अध्याय में वेणुगुट की दिव्यता का वर्णन है कि न वो केवल सबको आकर्षित करती है क्योंकि वो दिव्य ध्वनि है नंबर 1। और दिव्य ध्वनि क्यों आकर्षित, क्योंकि वहां के सारे जो भी है चाहे जीव हो पशु पक्षी हो सब दिव्य है। सब पूर्ण रूप से शांत भाव से दास्य भाव से सब कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। पेड़ पक्षी सब
शांत भाव में देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 21वें अध्याय में पढ़ा, 22वें अध्याय के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा कि गोपियों का चीरहरण। 23 अध्याय में ब्राह्मण पत्नियों पर भगवान की कृपा। उसके बाद में हमने देखा गोवर्धन लीला के बारे में। 24 से हम लोगों ने 27 अध्याय के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा। 29 से लेकर के 33 अध्याय में गोपियों की दिव्य भक्ति और किस प्रकार वो कृष्ण को आकर्षित करती है। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे भक्ति का जो ऋण है मैं अपने जीवन सॉरी ब्रह्मा जी के जीवन काल में मैं नहीं चुका सकता। हरि बोल, बहुत सुंदर बात है। और उसके बाद में हमने देखा 34 अध्याय में भगवान कुबेर के जो सेवक है शंखचूड़ से गोपियों की रक्षा करते हैं। 36वें अध्याय के अंदर में अरिष्टासुर को बध करके श्याम कुंड राधा कुंड का प्राकट्य है। और लास्ट 37 अध्याय में जो वृंदावन की लीला है जिसमें केशी और बोमासुर का वध करते हैं भगवान। उसके बाद में 38 अध्याय में हमने देखा कि अक्रूर आ जाते हैं कंस के आदेश पर, वृंदावन में आते हैं, मिलते हैं नंद बाबा से, ईश्वर तत्व के बारे में बताते हैं। और और उसके बाद में 39 अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार गोपियां उलाहना देती है अक्रूर को कि तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए, अक्रूर नहीं। 40 अध्याय में अक्रूर की स्तुति है, बहुत दिव्य स्तुति है। 41 अध्याय में भगवान प्रवेश कर गए हैं मथुरा के अंदर में। हमें बहुत सुंदर सुंदर लीला देखी। सबसे पहले उन्होंने यज्ञ का धनुष तोड़ते हैं, हाथी का वध करते हैं, और अंत में 44 अध्याय में कंस को बात कर करके मथुरा के वासियों को कंस के अत्याचार से मुक्त कर। 45 अध्याय के अंदर में भगवान गुरुकुल में जाते हैं संदीप मुनि के आश्रम में, और वहां 64 दिन में 64 कला सीखते हैं। 46 और 47 अध्याय में भगवान ने उद्धव को भेजा है कि तुम जा कर मिलो, और वहां में मिलते हैं। यहाँ पर पुनः जैसे पहले अक्रूर ने नंद बाबा से, यहाँ पर अक्रूर भी पहले जाकर के नंद बाबा से सॉरी उद्धव जी जाके नंद बाबा से मिलते हैं। उसके बाद में 47 अध्याय में गोपियों को भगवान का संदेश देते हैं। लेकिन गोपी ने जो भरमर गीत गाया, हरि बोल, बहुत दिव्य है। और उद्धव जी कहते हैं मेरा जन्म अगला हो तो वृंदावन में हो और घास के रूप में हो, और गोपियों के चरण पड़े तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। हरि बोल। उन 48 अध्याय में भगवान अब मथुरा जाने वाले, सॉरी द्वारका जाने वाले। तो जाने के पहले जो वचन दिया था, कुब्जा को वचन दिया था अक्रूर, उसको पूरा करते हैं। और अक्रूर से कहते हैं कि तू जाके एक बार हस्तिनापुर जाके आ जाओ, जिसका वर्णन 49 अध्याय में। 50वें अध्याय में भगवान ने देखा किस प्रकार जरासंध ने युद्ध किया, आक्रमण किया मथुरा के ऊपर, 17 बार हार जाता है। अब भगवान आने कहा कि नहीं, अभी मुझे तो द्वारका जाना चाहिए, और विश्वकर्मा के माध्यम से द्वारका की स्थापना करते हैं। 51 अध्याय में द्वारका जाने के पहले काल यवन और मुचकंद पर कृपा करते हैं। अब भगवान द्वारका पहुंच गए हैं। 52 से 54 अध्याय के अंदर में भगवान रुक्मणी का, हरि बोल, रुक्मणी का किस प्रकार ब्राह्मण से संदेश पाते हैं। 53 अध्याय में अपहरण करते हैं। 54 अध्याय में भगवान रुक्मणी को लेकर चले जाते हैं द्वारका, वैदिक रिधि से ब्याह करते हैं। 55 अध्याय में रुक्मणी कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के बारे में बहुत संक्षेप में पढ़ा कि किस पर संबर असुर से वो अपने को मुक्त करके लाता है। 56 अध्याय में भगवान का जामवंती से और सत्यभामा से विवाह होता है समयंतक मणि की लीला के माध्यम से। 57 अध्याय में भगवान सत्ता जी का बद्ध है और ये बताना चाहते हैं कि यदि मनुष्य सोना चांदी धन के प्रति आकर्षित होता है तो वह हमारे उत्पात का कारण बनता है, कष्ट का कारण बनता है। 58 अध्याय में और आगे हम बढ़ते हैं। भगवान और 5 पटरानियों से ब्याह करते हैं, कालिंदी, मित्ताबन, सत्या, भद्रा और लक्ष्मण से। और 59 अध्याय में भगवान नरकासुर को मारकर 16,108 रानियों से ब्याह करते हैं। 60वें अध्याय में भगवान का रुक्मणी के संग में परिहास है, मजाक है, लेकिन इसके अंदर में बहुत दिव्य शिक्षा है जो रुक्मणी हम लोगों को बताती है। अगर वास्तव में जीवन को सफल करना है तो श्रवण करना है। देखो मैंने श्रवण के माध्यम से, केवल सुनने के माध्यम से कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम जागृत हो गया, कृष्ण को पा लिया मैंने, हम उसने कृष्ण को पा लिया।
और कहते हैं कि जो भगवान का भक्त होता है भक्ति कर करके दूरदर्शी हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है, वो कोई बेवकूफ नहीं रहता। वो उसने अपने जीवन का उपयोग, इस मनुष्य योनि का उपयोग जो कि बहुत दुर्लभ है, केवल कृष्ण भक्ति में बिताता है। जैसे कि रुक्मणी के आचरण से, सेवा से मालूम पड़ता है। उसके बाद में बलराम जी किस प्रकार रुक्मिणी का वध करते हैं, ये हमने लीला पढ़ी। 65 अध्याय में अब दूसरा पड़ाव जैसे आते हैं द्वारका की लीला में। उषा जो बाणासुर की पुत्री है, किस प्रकार अनिरुद्ध है जो कृष्ण भगवान का पुत्र है, प्रद्युम्न का पुत्र है, हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार उनका मिलन होता है। बाणासुर क्रोधित हो जाता है, बाणासुर युद्ध करता है, और उसके संग में जब युद्ध भगवान कृष्ण उसके पास आते हैं तो शिव जी भगवान भी उसको मदद करते हैं। शिव जी का उद्देश्य क्या था कि बाणासुर पर कृपा करना। और किस लिए कृपा करना था? देखिए याद रखेंगे, इसलिए नहीं कि उनका बहुत भक्त था, लेकिन बानासुर कौन है? प्रहलाद महाराज के खानदान का है, जबकि भगवान ने प्रॉमिस किया था तुम्हारे 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। तो भगवान देखिए कितने तत्व को, लीला के संग तत्व को समझते जाएंगे तो समझ में आएगा कि यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं और कुछ करने की दरकार नहीं है, हमारी कितनी पीढ़ी तर जाएगी। हरि बोल। 64 अध्याय में राजा नृग का उद्धार है, बहुत सुंदर शिक्षा है। इसलिए नहीं भगवान दर्शन उसको दिया। हम लोग तत्व को पढ़ते हुए निकलते चले जाएंगे, लीला तो हमने बहुत पढ़ा है कि भगवान ने नृग को दर्शन क्यों दिए थे? क्या बहुत दान पुण्य करता था? नहीं, क्योंकि उसने एक भक्त को मंदिर बनाने के लिए, भगवत गीता भागवतम का प्रचार करने के लिए मदद की थी, तब उसके मुंह से निकला था तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। तब भगवान ने उनको दर्शन दिया था। तो भगवान प्रेम के भक्ति है, भक्ति के बूटे हैं। ठीक है। तो उसके बाद में 65 अध्याय में हमने कहा भगवान बलराम जाते हैं वृंदावन में, गोपियों से मिलते हैं। उनकी जो गोपियां हैं, कृष्ण की जो गोपियां अलग है, भिन्न है। और किस प्रकार यमुना के माध्यम से, लीला के माध्यम से यमुना बताना चाहती है कि बलराम कितने महान है, भगवान है। इसलिए उनके चरणों में अपराध नहीं होना चाहिए। आदि गुरु है, उनके आदेशों का पालन करना हमें। 66 अध्याय में पौंडर की लीला है कि किस प्रकार वो अपने को भगवान के रूप का, कार्यों का अनुकरण करता है, लेकिन भगवान उस मार्ग को, उस पर कृपा करते हैं। फिर इसके बाद में 67 अध्याय में बलराम जी ने नरकासुर के मित्र दिविद बानर का वध किया है। और 68वां अध्याय हरि बोल, शाम का विवाह, जिसके अंदर में हमने पढ़ा लीला। शाम दुर्योधन की पुत्री है, लक्ष्मणा से ब्याह करता है, उसका अपहरण करता है। ये तो भगवान की लीला है। उद्देश्य क्या है? बलराम जी बताना चाहते हैं देखो कि लोग भौतिकता के, भौतिक संपन्नता के को प्राप्त करके कितने अंधे हो जाते हैं, और कितने अपशब्द भगवान के युद्ध करते हैं कि हमारी कृपा से यादव आज इस पोस्ट में है। सोचिए, तुरंत बलराम जी ने कहा कि नहीं, ये कलुषित चेतना को नष्ट करना है, जबकि उनको उन्होंने गदा चलाना सिखाया था। सोचिए, तुरंत उनकी मति सही स्थान पे आती है। और इसमें सहयोग कौन करते हैं? दुर्योधन की सही बुद्धि लाने में भीष्म पितामह सहयोग करते हैं। वो प्रवोक करते हैं, हाँ जाके युद्ध करो। उनको मालूम है जब तक भगवान की कृपा नहीं, उनको सद्बुद्धि नहीं आएगी। तब वो लोग क्षमा मांगते हैं। और इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज जो पढ़ा, क्षमा जब मांगते हैं तो तुरंत भगवान खुश हो जाते हैं और कहते हैं, एक वर्ड यूज किया है, डरो मत। जब हम भगवान को समर्पण हो जाते हैं तो हम लोग निर्भय हो जाते हैं। इतना भगवान गारंटी देते हैं, और ब्रह्मांड में कोई दूसरा ये गारंटी नहीं दे सकता है। इवन मुचकुंद को देवता ने कहा कि आप जो चाहो मुझे मांगो, तो देवता खुद स्वीकार करते हैं, देखो हम आपको जो भौतिक ऐश्वर्य मांगेंगे मैं दे दूंगा, लेकिन आपको हम लोग मुक्ति नहीं प्रदान कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर, इसीलिए मुचकुंद ने भगवान की शरण ली थी। फिर 69 अध्याय में हमने देखा, ये बहुत सुंदर लीला है। नारद मुनि के माध्यम से 69 में वो एक एक भगवान के अलग अलग महलों में जाते हैं, जिसमें हमने 3 शिक्षा प्राप्त की है। पहला तो शिक्षा ये है कि जो भगवान का भक्त होता है नारद मुनि जैसा, भगवान के ऐश्वर्य को वो ग्लोरीफाई करता, जाके बताता देखो भगवान एक एक महल में जा रहे हैं, कैसे आचरण कर रहे हैं, एक
मनुष्य को गृह शासन के प्रति कैसे आचरण करना चाहिए, दो, कि कैसे हमें वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, दूसरा भगवान के ऐश्वर्य को दिखाया, और तीसरा कि भगवान किस प्रकार ब्राह्मणों का सत्कार होना चाहिए, वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं। स्वयं भगवान अपने आचरण से नारद के पांव पर छलांग करते हैं और उस जल को अपने ऊपर छिड़कते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। तो हमको गृहस्थ जीवन में रहते हुए कृष्ण को केंद्र में रख करके उनके आदेश को स्वीकार करना चाहिए। और जो 70वां अध्याय है, 70 अध्याय जो कि अभी चर्चा में है, हम लोग कर रहे हैं, शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण की दैनिक चर्या। इसके अंदर में भी सेम चीज, आपको दो चीज मिलेगी। भगवान यहाँ पर दो भक्तों को ग्लोरीफाई करेंगे। एक तो पुनः नारद जी आते हैं, कब आएंगे, और एक नारद जी के आने के बाद में भगवान अपने को दिखाते हैं कि मैं दुविधा में फंस गया हूँ। क्या दुविधा में फंस गया हूँ? अरे एक तरफ वो जो 20,000 राजा है उनको बंदी बनाया गया, तो दूत आया, बोला उन राजाओं को मुक्त करो। फिर तुरंत नारद जी आते हैं, अरे कहते हैं नहीं नहीं, राष्ट्र यज्ञ करने वाले हैं युधिष्ठिर महाराज, उसमें जाना है। तो भगवान को तो सब मालूम है क्या नहीं करना, नहीं करना। तुरंत किसको बुलाएंगे? उद्धव को बुलाएंगे। तो ये लीला हम लोग आगे पढ़ेंगे। बहुत सुंदर है कि भगवान कैसे अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करते हैं, कैसे ब्राह्मण नारदों को, भक्तों को ग्लोरीफाई करते हैं। तो ये चीज पढ़ेंगे। तो लास्ट हम लोगों ने में पढ़ा था कि वो ब्राह्मण आता है, राजा बंदी जो राजा है उनको बांधा गया, बंदी बनाया गया, दुखी है। और राजाओं के बिहाफ में ब्राह्मण कहता है कि क्या राजा कहना चाहते हैं? राजा कहते हैं, हे प्रभु, हम सर्वशक्तिमान भगवान को नमस्कार करते हैं। हम यह नहीं समझ सकते कि कोई आपके नियम का उल्लंघन करते हुए अपने कर्म फलों को कैसे भोग सकता है। बिना कृष्ण की कृपा के हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं भोग सकते, कुछ आनंद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। असली आत्म सुख को हमने त्याग दिया है। आत्मा का जो सुख है केवल भक्ति से ही हो सकता है, और आपकी निस्वार्थ सेवा करने से प्राप्त होता है। हम लोग इतने अभागे हैं कि हमने आपके भक्ति को छोड़ दिया है, और इस भौतिक जगत में हम लोग भोग रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। उसके आगे वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं वो राजा, ये हम लोग आज चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्प्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 70 श्लोक नंबर 29। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत दास प्रभु। तो राजा की और आगे प्रार्थना है, वो जो कि ब्राह्मण अवधूत जो सॉरी दूत जो आता है वो देता है। तो हम लोग पढ़ते हैं श्लोक नंबर 19। तन्नो भवान प्रणत शोक हर अंग्र युग में बद्दा वरदान युवंक्ष्व वियुक्ष्व माग मागदाह्य कर्म पाशात यो भुजो अयूत मतम गज वीर्यम एक विभद्रुरोद भवने मृगराडिवावी। इसलिए आप हम बंदियों को कर्म के बंधनों से, जो कि मगध के राजा जरासंध के रूप में प्रकट हुए हैं, मुक्त कीजिए। क्योंकि आपके शरण उन लोगों के शोक करने वाले हैं जो आपकी शरण में जाते हैं। 10,000 उन्मत्त हाथियों के पराक्रम को वश में करके अकेले उसने हम सबको अपने घर में उसी तरह बंदी कर रखा है जिस तरह कोई सिंह भेड़ों को पकड़ लेता है। सारे राजा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे उन्हें कर्म के बंधन से मुक्त कर दे, जो कि भगवान की भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। भगवान की भौतिक शक्ति
कौन सी है? बहिरंग शक्ति। बहिरंग शक्ति के 3 भाग है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जिससे अंतरागा शक्ति का भी 3 है। क्या क्या है? सत्य, चित्त, आनंद, संधिनी शक्ति, सन्निहित शक्ति, अलाधिनी शक्ति। उसी तरह बहिरंग शक्ति हमको भगवान की भौतिक शक्ति 3 गुणों से बांध के रखती है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से। वे ये स्पष्ट कर देते हैं कि जरासंध इतना प्रबल है कि उनके लिए अपनी शक्ति के बल पर उससे छुट पाने की कोई आशा नहीं है। एकमात्र हे कृष्ण, आप ही हमें मुक्त कर सकते हैं। यो वे त्वया दिन दिनवकृत्वा उदात चक्र भग्नो मृगे खलु भवन्तम् अनंत वीर्यम् जित्वा निलोक निरंतम शक्रिदूड सर्दर्पो युष्मत् प्रजारुज्यति नो जीत तत् विदेहि। हे चक्रधारी, आपकी शक्ति अपार है और इस तरह आपने जरासंध को युद्ध में, पहले बहुत सुंदर है, 17 बार कुचला है, किंतु मानवीय काम काज में लीन होने से आपने उसे आपको पराजित करने का एक बार अवसर दिया है। आप ही ने उसको अवसर दिया, तभी तो आप रणछोड़ कहलाए हैं। अब वह गर्व से इस कदर फूला हुआ कि आपकी जनता रूप हम सबको सताने का दुस्साहस कर रहा है कि अरे मैंने इस कृष्ण को हराया तो तुम लोग कौन सी खेत की मूली हो। हे अजीत, आप इस स्थिति को सुधारे। अगर भगवान आप हार जाते तो ये राजा उनको अजीत नहीं बोलते। देखिए कितने आप अजीत हैं, जिनको कोई नहीं जीत सकता है। निर्लोक निर्लोक निरतम शब्द सूचित करता है कि भगवान मानवीय जगत के भीतर क्रीड़ा करने में लीन थे। हरि बोल। इस तरह मानवीय राजा की भांति अभिनय करते उन्होंने जरासंध को सतत पराजित करने के बाद एक युद्ध में उसे विजयी होने दिया। यहाँ पर राजा यह कहना चाहते हैं कि जरासंध उन्हें इसलिए सता रहा है क्योंकि वे लोग कृष्ण के शरणागत हैं, इसलिए वे भगवान से याचना करते हैं, हे चक्र शस्त्र को ऊंचा रखने वाले, अब समुचित प्रबंध करे। हरि बोल। शिष्य प्रभु श्री प्रभुपाद ने राजाओं की भावनाओं को इस प्रकार व्यक्त किया, हे प्रभु, आप अब तक क्रमशः 18 बार जरासंध से युद्ध कर चुके हैं, जिसमें से उसकी असाधारण शक्तिशाली स्थिति पर विजयी होकर आपने उसे 17 बार हराया है। परंतु 18वें युद्ध में आपने अपना मानवीय आचरण प्रदर्शित किया, जिससे ऐसा लगा कि आप पराजित हो गए। ऐसा लगा कि आप पराजित हो गए। प्रिय प्रभु, हम ये भली बात ही जानते हैं कि जरासंध आपको कभी भी नहीं हरा सकता, क्योंकि आपकी शक्ति, क्षमता, साधन और अधिकार सभी अनंत है। न तो कोई आपकी क्षमता कर सकता है, न आपसे बढ़कर हो सकता है। 18वें युद्ध में जरासंध के द्वारा आपकी हार की प्रतीति मानव आचरण का एक प्रदर्शन मात्र है। ये लीला है केवल। दुर्भाग्यवश मूर्ख जरासंध इस बात को नहीं समझ सका। मूर्ख जरासंध आपकी चातुरी को नहीं समझ पाया और तब से वह अपनी भौतिक शक्ति तथा प्रतिष्ठा के गर्भ में फूला हुआ है। 10 की मेरे में 10,000 हाथियों का बल है, ये बना लिया। यह भली बात ही जानते हुए कि आपके भक्त होने से हम आपकी सत्ता के अधीन है। दूत आगे और कहता है, दूतवाच है इति मागध संरुद्धा भवत दर्शन कांक्षिण प्रपन्ना पाद मूलम ते दीना नामशम विधीयताम। दूत ने कहा, यह जरासंध के द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं का संदेश है। हे प्रभु, वे सभी आपके दर्शनों के लिए लालायित हैं, क्योंकि उन्होंने अपने को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। कृपा करके इन बेचारों को सौभाग्य प्रदान किए। तो ये दूत का संदेश है भगवान श्री कृष्ण को द्वारका में। अब सुखदेव गोस्वामी जी और आगे बताते हैं। सुखदेव सुखवाच है, राजदूते ब्रुवती एवं देवर्षि परम धृति विव्रत जटा भारम प्रादुराशित यथा रवि। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब राजाओं का दूत इस तरह बोल चुका तो उसी समय कौन पहुंच गए? देवर्षि नारद सहसा प्रकट हुए, सिर पर सुनहरे रंग सूर्य की तरह लग रहे थे। तम दृष्टवा भगवान कृष्ण सर्वलोकेश्वर लोकेश्वर ईश्वर भवंद उत्थे शरण शब्द सानुगो बुधा।
भगवान कृष्ण ब्रह्मा तथा शिव जैसे लोकेश्वर के भी पूज्य स्वामी है। लोकेश्वर के भी ईश्वर है, लोकेश्वर के भी पूज्य स्वामी है। फिर भी जो ही उन्होंने नारद मुनि को आते देखा तो वे अपने मंत्रियों तथा सचिवों सहित महर्षि का स्वागत करने अपना सिर झुकाकर उन्हें सादर नमस्कार करने के लिए सहज खड़े हुए। अर्थात वो परम ईश्वर है। फिर भी किस प्रकार ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, पुनः हमने 69 अध्याय में पढ़ा, पुनः यहाँ 70 अध्याय में भगवान के आचरण से हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं। भगवान बहुत बड़ा भागवतम ग्रंथ अभी कई बार आएगा, किस प्रकार नारद नारद को ग्लोरीफाई करते हैं, सुदामा ब्राह्मण उसको ग्लोरीफाई करते हैं। अरे सबकी बात छोड़ दीजिए, रुक्मणी का जो संदेश वाहक आता है उस ब्राह्मण का कितनी इज्जत करते हैं, हमने पढ़ा है 52 अध्याय में। तो वैष्णव का ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करना चाहिए। यह अनुवाद से उपाधिकृत श्री कृष्ण पर आधारित है। मुद्दा शब्द यह सूचित करता है कि नारद को आया देखकर भगवान कृष्ण हर्षित थे। अरे वो ये थे कि कितना बड़ा भगवान हर्षित है। भगवान अपने भक्तों को देखकर बहुत खुश होते हैं, बहुत दिव्य आनंद का अनुभव करता है। एक सम्मान तो करते हैं, अलग चीज है, लेकिन भगवान भक्तों को देखकर खुश होता है, हमको भी भक्तों को देख के खुश होना चाहिए। सभाजयित्वा विधिवत कृताशन परिग्रहम वभासे सुनीति वाक्य सद्य तर्पयन मुनिम। जब नारद उन्हें निर्देशित गया आसन ग्रहण कर चुके तो भगवान ने शास्त्रीय विधियों से मुनि का स्वागत किया और सम्मान पूर्वक तुष्ट करते हुए उनसे निम्नलिखित सत्य तथा मधुर वचन कहे। अपि श्वेत अजलोकानाम त्रयाणाम अकुतो भयम ननु भूयान भगवतो लोकान पर्यटतो ततो गुण। भगवान कृष्ण ने कहा यह निश्चित कि आज तीनों लोगों ने समस्त भय से मुक्ति प्राप्त कर ली है, क्योंकि यह शाप जैसे सारे लोकों में स्वच्छंद विचरण करने वाले महापुरुष का प्रताप है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान कहते हैं कि आज पूरे तीनों लोक में लोग भय रहित क्यों हो गए हैं, क्योंकि आपके जैसे शुद्ध भक्त भ्रमण करते रहते हैं और जहां जहां आप जाते हैं वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है, दिव्य बन जाता है, लोग भक्ति में जुड़ जाते हैं। यही बात किसने कहा था, हम लोग ने पढ़ा था कैंटो 1 के 13वें अध्याय के अंदर में। युधिष्ठिर महाराज ने किसको, विदुर जी को कहा था कि आप जहां जहां जाते हैं वो तीर्थ, आप भगवान को धारण करके चलते हैं हृदय में। न ही ते अविततम किंचित लोकेशु ईश्वर कर्तृषु अत पृच्छा महे युष्मान पांडव नाम चिकित्सितम। ईश्वर की सृष्टि के भीतर ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपको ज्ञात न हो, तो कृपा करके हमें बताइए कि पांडव क्या करना चाहते हैं। देखिए तुरंत बोलते थे आप किस लिए आए, भगवान तो अंतर्यामी समझता, बताइए। इसलिए हमेशा लालायित रहना चाहिए, क्योंकि जब भगवान का भक्त का दर्शन हो जाता है ना तो समझ लीजिए जीवन धन्य हो जाता है। बहुत दुर्लभ है, सब कुछ मिल सकता है, शुद्ध भक्तों का संग, उनका संदेश और उनके प्रवचन मिलना बहुत दुर्लभ है। देखिए भगवान खुद कितने लालाई था भक्त से मिलने के, उनके मुखारबिंद से सुनने की। क्यों कि भक्त जो भी बात बोलेगा भगवान के बारे में बोलेगा, भगवान के भक्तों के बारे में बोलेगा। तो अभी नारद जी किसके बारे में बताएंगे, भगवान के परम भक्त पांडव युधिष्ठिर के बारे में बताएंगे। तो भगवान तो लालायित रहते हैं, मुझे भक्त के बारे में बताओ। श्री नारद वाच दृष्टा मया ते बहुसो दुरत्यया माया विभो विश्वसृज च मायिन भूतेषु भूमन चरत स्वशक्ति भी बहुने छन्न रुचो न में अद्भुतम। श्री नारद ने कहे सर्वशक्तिमान, मैं आपकी माया की दुर्लभ शक्ति को, जिससे ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्म तक को आप मोहित कर लेते हैं, कई बार देख चुका हूं। हे भूमा, इसमें मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं लगता कि आप जीवों के बीच विचरण करते हुए अपने को अपनी शक्तियों से छिपा लेते हैं, जिस तरह अग्नि अपने ही प्रकाश को धुएं से ढक लेती है, आप अपनी ही शक्तियों से अपने को छिपा लेते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा है, गोकुल की लीला। वो सर्वशक्तिमान जिससे पूरा ब्रह्मांड कांपता है, सृष्टि पालन संहार करता है, यशोदा माँ की छड़ी को देखकर डर जाते हैं, रोने लगते हैं।
तो यह है भगवान अपनी कृपा शक्ति, लीला शक्ति से किस प्रकार अपने ही शक्तियों को छिपा लेते हैं, कि जिस तरह अग्नि अपने को प्रकाश को धुएं से ढक लेती है। तो ये सब चीजें कौन उजागर करता है, कि भगवान को ना, भगवान की दिव्यता के बारे में भरम भक्ति कर सकता है, जो कि नारद जी यहाँ पर भगवान के बारे में ग्लोरीफाई कर रहे हैं। भक्त, भगवान भक्त का ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि तुम तीनों लोकों में भ्रमण करते हो तो सारा भय मुक्त हो गए हैं। और अब नारद जी ग्लोरीफाई कर रहे हैं कृष्ण को। देखिए कि क्यों, आप कौन है। जब भगवान ने नारद मुनि से पांडव के मनोभाव के विषय में पूछा, तो मुनि ने उत्तर दिया कि भगवान स्वयं ही सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ है। अरे आपको तो सब कुछ मालूम है, अब मेरे से क्यों पूछते हैं। यहाँ तक कि वे ब्रह्मांड के सत्ता ब्रह्मा को भी मोह सकते हैं, जो कि ब्रह्म विभुवन लीला में हमने पढ़ा। नारद जान गए थे कि भगवान कृष्ण जरासंध का वध करना चाहते हैं, और नारद से पांडव के मनोभाव के विषय में पूछ कर इस लीला की तैयारी आरंभ कर रहे। हरि बोल। भगवान के इस मनोभाव को जानकर नारद को तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे समाचार जानना चाहा, क्योंकि भगवान हमेशा शुद्ध भक्त के मुख से अपने भक्तों के बारे में सुनना चाहते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मुझे पांडव के बारे में बताओ। तवे हितम को अर्हति साधु वेदितुम क्षमाया इदम सुजतो नियक्षत यत् विद्यमान आत्मया अवभाषते तस्मे नमस्ते स्विलक्षणात्मने। भला आपके उद्देश्य को सही सही कौन समझ सकता है। अपनी भौतिक शक्ति से आप इस सृष्टि का विस्तार करते हैं और फिर इसे अपने में लीन कर लेते हैं, जिससे से प्रतीत होता है कि इसका वास्तविक अस्तित्व है। आपको नमस्कार है, जिसकी दिव्य स्थिति अचिंत्य, आपकी जो दिव्य स्थिति है वो। प्रभुपाद ने नारद की अनुभूति का वर्णन इस प्रकार किया। प्रिय प्रभु, आप अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इस विराट जगत की सृष्टि करते हैं, फिर इसका पालन करते हैं और फिर इसका संहार कर लेते हैं। ऐसा आपकी अचिंत्य शक्ति के बल पर ही होता है, कि यद्यपि यह भौतिक जगत वैकुंठ लोक का छाया निरूपण है, केवल रिफ्लेक्शन है, तथापि यह वास्तविक प्रतीत होता है। कोई समझ नहीं पाता कि आप भविष्य में क्या करने वाले हैं। आपकी दिव्य स्थिति सबके लिए सदैव अचिंत्य है। जहां तक मेरा संबंध है, मैं आपको बार बार नमस्कार ही कर सकता हूँ और आपको कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान के कार्य अद्भुत है। इसलिए कैंटो 1 के 90वें अध्याय में भीष्म कहते हैं, आप अद्भुत कर्मणा है। अद्भुत कर्मणा माने एक काम करते हैं, लेकिन उसमें कई काम उसमें आप सधा लेते हैं, कर लेते हैं। आपकी लीला को आपको कोई नहीं समझ सकता है, केवल भक्त ही समझ सकता है, और आप ही समझ सकते हैं। और भक्त भी तब समझ सकता है क्योंकि आप भक्त पर कृपा करते हैं। अपनी कृपा के माध्यम से भगवान भक्त को ज्ञान प्रदान करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं। स्विलक्षणा विलक्षणात्मने शब्द यह भी सूचित करता है कि भगवान कृष्ण का अपना अद्वितीय स्वभाव तथा गुण है। कोई न तो ईश्वर के तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। जीवस्य यह संसरतो विमोक्षणम न जानतो अनर्थ बहात शरीरतः लीलावतारे स्वयश प्रदीपकम प्राज्यवालयत्वा तमहम प्रपद्ये। जन्म तथा मृत्यु के चक्र में फंसा जीव यह नहीं जानता कि भौतिक शरीर से जिससे उसे इतना कष्ट मिलता है, किस प्रकार छुटकारा पाया जाए। किंतु ये परमेश्वर, आप विविध स्वरूपों में इस जगत में अवतरित होते हैं और अपनी लीलाएं करके अपने यश की प्रज्वलित मशाल से जीव के मार्ग को आलोकित कर देते हैं। इसलिए मैं आपकी शरण में पड़ता हूँ। अरे बोल, कितना सुंदर। इस प्रकार छुटकारा पाया जाए। इस शरीर में कितना कष्ट मिलता है। मनुष्य शरीर, देखिए भौतिक जगत में कोई भी शरीर मिल जाए, जीव को उसमें आसक्ति हो जाती है। देखिए कैंटो 3 में हमने पढ़ा है ना, भगवान कपिल माता देवती को कहते हैं, जीव की इतनी बड़ी आसक्ति है कि जिस योनि में उसको शरीर मिलता है, उसके प्रति उसी को वो सर्वस्व सबसे उच्च कोटि का समझता है। इवन सुअर को
अपनी योनि बड़ी खच्ची लगती है, उसको अपना खाना सबसे बड़ा मिठाई की तरह लगता है। उदाहरण देते हैं उसमें इंद्र का, कि इंद्र जब बृहस्पति के चरणों में अपराध करता है तो उसको सुअर की योनि मिलती है, और जब उसका समय पूरा हो जाता है तो ब्रह्मा जी आके उसको बोलते हैं, हे इंद्र, अब तुमने जो गलत काम किया था वो तुमने भोग लिया, अब चलो। इंद्र कहता है, क्या बात करते हैं, अरे मेरा इतना परिवार है, ये इसको छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ। देखिए, ये आसक्ति है। कोई भी अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता, जबकि वो कष्टदायक होता है। सिर्फ बाद लिखते हैं नारद ने कहा, ज्ञान की शारीरिक धारणा में प्रत्येक व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र में एक के बाद एक नवीन भौतिक शरीर धारण करता रहता है। जगत की ऐसी धारणा में रहने से वह यह नहीं जान पाता कि भौतिक शरीर के इस बंधन से किस प्रकार छूटा जाए। हे भगवान, अपनी अहेतु की कृपा से आप अपनी विभिन्न दिव्य लीलाएं दिखलाने के लिए अवतरित होते हैं, जो प्रदीप्त एवं यश से पूर्ण है। आपकी वंदना करने के सिवाय मेरे पास अन्य कोई विकल्प आपकी शरण में आने के बजाय अलावा सोदी और कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। चाहे बड़े बड़े देवता हो जाए, चाहे योगी हो जाए, चाहे मुनि हो जाए, या तपस्वी हो जाए, वो अपना ही कल्याण नहीं कर सकते तो हमारा क्या कल्याण करेंगे। इसलिए कोई विकल्प नहीं है, केवल एक ही एकमात्र उपाय विधि है, भगवान की शरण में जाना। हे प्रभु, आप पर ब्रह्म है और सामान्य पुरुष के रूप में आपकी लीलाएं हो रहे नाटक में नट अपनी निजी पहचान से भिन्न अभिनय करता है। अथा अपि आश्रावये ब्रह्म नरलोक विडंबनम राज्य पितृ श्रेयस्य भक्तस्य च चिकीर्षितम। तो भी मनुष्य का अभिनय कर रहे, हे परम सत्य, मैं आपको बतलाऊंगा कि आपके पिता की बहन के पुत्र, आपके पिता वसुदेव की बहन कुंती रानी के पुत्र युधिष्ठिर महाराज का क्या, युधिष्ठिर महाराज क्या करना चाहते हैं। खुद ही पहले भगवान पूछ लेते हैं, अरे तुम आए हो, मेरे को समझ में आ गया, बताओ पांडु क्या करना चाहते हैं, युधिष्ठिर क्या करना चाहते हैं। आप तो सब जानते हो, फिर भी आप अपने भक्त के मुख से सुनना चाहते हो। और भक्त भी किसके सामने बोलना चाहता है, भगवान के सामने ही बोलना चाहता है। देखिए कितनी सूक्ष्म बातें हैं, कि भक्त को आनंद आता है भगवान से बातें करने में, भगवान को आनंद आता है भक्त से बातें करने में। इसलिए हमेशा हमें शुद्ध भक्तों से ही संग करना चाहिए। हाँ, भक्तों का संग नहीं करना चाहिए, प्रजल्प नहीं करना चाहिए, सारी चेतना कलुषित हो जाएगी। ये कलयुग में सबसे इंपॉर्टेंट एक सावधानी हमें बरतनी बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यच्छति त्वाम मखेन्द्रेण राजसूयेन पांडव पारमेष्ठ्य कामो निपति तत्। एक क्षेत्र सत्ता की इच्छा से राशि नामक महानतम यज्ञ द्वारा आपकी पूजा करना चाहते हैं। देखिए कि किस चीज पर लिखा है, ये नहीं कि भगवान युधिष्ठिर राशि यज्ञ करना चाहते हैं अपने ग्लोरिफिकेशन के लिए, नहीं, राजस्व यज्ञ के माध्यम से आपकी पूजा करना चाहते हैं। तो लक्ष्य हमें मालूम होना चाहिए, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, भगवान को ग्लोरीफाई करना। कृपा करके उनके इस प्रयास के लिए आशीर्वाद दे। यहाँ पर राजा युधिष्ठिर को पारमेष्ठ काम अर्थात पारमेष्ठ की इच्छा करने वाला कहा गया है। पारमेष्ठ कहता है एक छत्र सत्ता भगवान श्री कृष्ण, और भगवान जो संसार भर में सबसे ऊंचे हैं का भी सूचक है। इससे श्री प्रभुपाद नारद के संदेश का अनुवाद इस प्रकार करते हैं। हरि बोल। आपने फुफेरे भाई पांडव का शुभचिंतक बनकर उनके विषय में जिज्ञासा की है, अतः मैं आपके बड़े भाव के विषय में आपको बतला रहा हूँ। अब कृपा करके मुझसे सुनिए। सर्वप्रथम आपको बतला दूं कि राजा युधिष्ठिर के पास वे सारा भौतिक सर्व है जो सर्वोच्च लोग ब्रह्म लोक में पाया जाता है। उनके पास किसी भी भौतिक ऐश्वर्य की कमी नहीं है, जिसकी वह इच्छा करे। फिर भी वे आपकी संगति प्राप्त करने और आपको पसंद करने के राशि यज्ञ करना चाहते हैं, अर्थात जो भौतिक संपत्ति आपने दी है, एक एक चीज को ध्यान, वो आपकी सेवा में लगाना चाहते हैं। ये कितना देखिए इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए वो राष्ट्रीय करना चाहते हैं कि वो धन जो है आपने दिया है,
आपकी सेवा में लग सके, नंबर 1। नंबर 2, आपका गुणगान हो सके। वे आपके हेतु की कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से आपकी पूजा भी करना चाहते हैं, और मेरा निवेदन है कि आप उनकी इस इच्छा को पूरा करें। ये तो भगवान जानते हैं मुझे करना है, लेकिन भगवान किसके मुंह से सुनना चाहते हैं? परम भक्त नारद के मुंह से सुनना चाहते हैं। चूंकि पारमेष्ट शब्द ब्रह्मा के पद का भी सूचक हो सकता है, इसलिए श्री प्रभुपाद ने पारमेष्ट काम शब्द का अर्थ न केवल यह सूचित करने के लिए किया कि राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण की संगति तथा कृपा पाने की इच्छा की, अपितु यह भी कि राजा युधिष्ठिर के पास ब्रह्मा का सारा ऐश्वर्य अर्थात पारमेष्ट था, सब ऐश्वर्य संपत्ति था। तस्मीन देख देव चतुवरे भवंतम में सुराधय दिदिक्षुव समेष्यन्ति राजानश्च यशस्विनः। हे प्रभु, आपको देखने के इच्छुक सारे श्रेष्ठ देवता तथा यशस्वी राजा उस श्रेष्ठ यज्ञ में आएंगे। हरि बोल। देखिए कितनी बड़ी बात लिखता है कि ये जो युधिष्ठिर महाराज ने ये जो राशि यज्ञ करने जा रहे हैं, तो उसमें आप की कृपा प्राप्त करेंगे बड़े बड़े यशस्वी राजा और देवता भी। उनको भी ये सौभाग्य प्रदान होगा आपका दर्शन करने का। आचार्यों की व्याख्या के नारद ये कहना चाहते हैं कि चूंकि भगवान कृष्ण का दर्शन करने सारे महापुरुष आएंगे, इसलिए उन्हें भी चाहिए कि इस यज्ञ में आए, उन पर आप कृपा कीजिए। क्यों कृपा कीजिए? क्योंकि वो आपके भक्त हैं, आपको शरणागत है, तो अवश्य उन पर भी कृपा कीजिए। श्रवणात् कीर्तनाध्यानात् पूजन्ते अन्ते वयाशिन वसायिन तब ब्रह्म मयस्यो ईश किमुतेक्षा भी अभिधर अभिमर्शिन। हे प्रभु, आपके यश का श्रवण तथा कीर्तन करने से तथा ब्रह्म रूप आपका ध्यान करने से जाति से निकाले गए अंत्यत लोग भी शुद्ध हो जाते। हरि बोल। एकमात्र आपका दर्शन करने से जो जाति से निकाले गए हैं, जिनको अंत्यज कहते हैं, वो भी शुद्ध हो जाएंगे। तो फिर उनके विषय में क्या कहा जाए? जो आपको देखते हैं और आपका स्पर्श करते हैं, आपकी पूजा करते हैं। श्री श्री श्रीधर स्वामी ने ब्रह्म यश की व्याख्या ब्रह्म घन मूर्ति अथवा परम सत्य से सांदित रूप की है। हरि बोल। परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति है ब्रह्मयश्य। यश्यामलं दिवि यस्य प्रथितं रसायं भूमौ च ते भुवन मंगलम दीकवीतानम मंदाकिनीति दिवि भोगवतो इति चाधो गंगेति देह च नाम्बु पुनाति विश्वम। हे प्रभु, आप सभी मंगलों के प्रतीक है। जो भी चीज मंगल है, उस वो आप ही है। आपके बिना कोई चीज नहीं है। कोई चीज सुंदर, मंगलिक, आनंदमय हो ही नहीं सकती है। आपका दिव्य नाम तथा यश ब्रह्मांड के ऊपर चंदोव के समान फैला है, जिसमें उच्चतर, मध्य तथा अधोलोक सम्मिलित है। आपके चरण कमलों को प्रचालित करने वाला दिव्य जल उच्चतर लोकों में मंदाकिनी नदी के नाम से, अधोलोकों में भोगवती के नाम से, और इस पृथ्वीलोक में गंगा के से विख्यात है। तो गंगा 3 नामों से है, उच्च लोक, मध्य लोक और पृथ्वी लोक। तो इसको नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। उच्च लोकों में मंदाकिनी के नाम से, बीच में अधोलोक में भोगवती के नाम से, और ये पृथ्वी में गंगा के नाम से भी कहता है। यह पवित्र दिव्य जल संपूर्ण ब्रह्मांड में बहता है, क्योंकि आपके चरणों का इसने टच किया है, और जहां भी चाहता है उसे पवित्र कर देता है। हरि बोल। यह अनुवाद श्री कृष्ण पर आधारित है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि दिव्य वितानम शब्द सूचित करता है कि भगवान कृष्ण की दिव्य कीर्ति ब्रह्मांड वाला कोई चंदोवा हो। दूसरे शब्दों में भगवान के चरणों की शीतल छाया में सारे जगत को शरण मिल सकती है। इस प्रकार भगवान भुवन मंगल अर्थात इस जगत में प्रत्येक शुभ वस्तु के प्रतीक है। जो कुछ भी है भगवान की कृपा से। हरि बोल। ये नारद जी बोलने के बाद में अब सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं श्री शुकवाच
तत्तेषु आत्मपक्षेषु अग्नित्सु विजिगीषया वाच पेशे स्मयं भृत्यम उद्धवम प्राह केशव। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब जरासंध को हराने की इच्छा से भगवान के पक्षधर यादव ने इस प्रस्ताव का विरोध किया तो भगवान केशव अपने दास उद्धव की ओर मुड़े और हंसते हुए उत्तम शब्दों में उनसे बोले, हरि बोल। देखिए कितने अद्भुत कहना। तो पहले यादव क्या चाहते थे कि नहीं प्रभु, आप पहले जरासंध का वध कीजिए, फिर उसके बाद में राजसूय के बारे में सोचिएगा। इसलिए लिखा है कि ये जो नारद जी ने जो प्रपोजल दिया था, तो जो यादव तो किस इच्छा में थे, जरासंध को हराने की इच्छा से थे। भगवान के पास यादव ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। कौन सा विरोध? जो नारद ने प्रपोजल किया कि आप राष्ट्रीय यज्ञ कराइए, पहले राष्ट्रीय यज्ञ में आइए, ग्लोरी युधिष्ठिर पर कृपा करिए, वहां पर और जितने राजा देवता सब आएंगे उन पर कृपा कीजिए। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की व्याख्या, द्वारका के सुधर्मा सभा होने महर्षि नारद के आगमन के पूर्व भगवान श्री कृष्ण उनके मंत्री तथा सचिव इस विषय में चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार जरासंध के राज्य पर आक्रमण किया जाए, क्योंकि वे इस विषय पर गंभीरता में विचार कर रहे थे। इसलिए नारद जी का यह प्रस्ताव कि भगवान कृष्ण हस्तिनापुर पहले जाकर करके महाराज युधिष्ठिर के राजसूय में उपस्थित हुए, उन्हें अधिक आकर्षक नहीं लगा। भगवान कृष्ण अपने साथियों के अभिप्राय को समझ गए थे, क्योंकि वे ब्रह्मा जी के भी शासक है, हरि बोल। इसलिए उन्हें सांत्वना देने के लिए उन्होंने उद्धव से मुस्कुरा कर कहा। अब यहाँ पर जो हम लोग शुरू में चर्चा किए थे, अब भगवान बोले ये तो मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया है। यादव चाहते हैं जरासंध का वध हो, नारद जी कहते हैं नहीं, पहले राष्ट्रीय राष्ट्रीय यज्ञ हो जिसमें आपका अग्र पूजा हो। तो क्या करूं? तो भगवान को तो सब मालूम है क्या करना है। अब भगवान किसको उद्धव से मुस्कुरा, उद्धव की तरफ अपनी नजर घुमाई और मुस्कुरा कर कहा, इंगित करते इसलिए मुस्कुराए क्योंकि वे यह दिखाने जा रहे थे कि कठिन परिस्थितियों में भी सलाह देने की क्षमता उद्धव में है। उद्धव भगवान का परम भक्त है। याद है ना, हम लोगों ने कैंटो 3 में पढ़ा था, उद्धव जी किससे मिलते हैं? है? उद्धव जी विदुर जी से मिलते हैं। कब मिलते हैं? कि उधर में उद्धव जी भगवान तीसरे कैंडल भगवान अप्रकट होने वाले हैं। उद्धव कहता कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। भगवान कहते नहीं, तेरे को बद्रिकाश्रम जाना है, क्योंकि बद्रिकाश्रम में जाकर मैंने वहां के ऋषि मुनि पर कृपा नहीं की। और इधर विदुर जी दुर्योधन के कुवचनों को सुनकर दुखी हो जाते हैं, अपना शस्त्र हस्तिनापुर में बाहर में रख करके वो तीर्थ में चले जाते हैं। तब जाके वृंदावन में उद्धव जी और विदुर जी मिलते हैं। और उस समय उद्धव जी ने पूरा बताया था विदुर के बारे में। फिर विदुर जी कहते हैं, अरे भगवान ने, फिर उद्धव जी कहते हैं मुझे भगवान ने उद्धव गीता, माने भगवान ने मुझे जो बताया अर्जुन को भी वो ज्ञान नहीं दिया था। तो विदुर जी कहते हैं मुझे बताइए। लेकिन विदुर जी उम्र में बहुत बड़े हैं उद्धव जी से, उसको ध्यान में रखते हुए बोले नहीं, आप एक काम करो, जब भगवान मुझे ये ज्ञान प्रदान कर रहे थे तो मैत्र मुनि भी वहां पर उपस्थित थे, आप कृपा करके मैत्र मुनि के पास जाओ। तब आप देखेंगे हम लोग कैंटो 3 में पूरा, कैंटो 3-4 में पूरा का पूरा क्या है, चर्चा है मैत्र मुनि और विदुर जी के बीच में। तो सारा ये कोरिलेशन है। तो इसलिए कहते हैं उद्धव को भगवान कितना ग्लोरीफाई करते हैं कि हर परिस्थितियों में भी सलाह देने की क्षमता उद्धव में है। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, युधिष्ठिर सब जानते हैं, अर्जुन सब जानते हैं, इसलिए भगवान ने दिए, सब कुछ कर सकते थे एक क्षण में पूरे कुरुक्षेत्र को युद्ध को समाप्त कर, लेकिन नहीं, उनको ग्लोरीफाई करना अर्जुन को। भगवान बद्रिकाश्रम जा सकते थे, लेकिन नहीं, इस अप्रकट लीला के पहले वो उद्धव को ये ग्लोरिफिकेशन देना चाहते थे। तो भगवान जब प्रकट होते हैं फिर उद्धव जी बद्रिकाश्रम जाएंगे। बहुत सुंदर सुंदर लीला है, फिर किस प्रकार वो नर नारायण ऋषि वहां पर ऋषि मुनियों को वो ज्ञान देते हैं। हम लोग कैंटो 11 में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा उद्धव गीता जो भगवान ने पहले दी है। अभी भगवान ने जो उद्धव को दिया है वो कैंटो 11 पढ़ेंगे, उद्धव गीता करीब 23 अध्याय, शायद 23 के कितने। श्री भगवान वाच है, त्वम ही न परम हम चक्षु सुहृत मंतार्थ तत्ववित अथात्र
ब्रूहि अनुष्ठेयम सद्रम सद्धम करवाम तत। भगवान ने कहा निसंदेह तुम हमारे उत्तम मित्र तथा घनिष्ठ मित्र हो, क्योंकि विविध प्रकार की सलाहों के अपेक्षित मूल्य को पूर्णतः जानते हो। इसलिए तुम हमसे कहो कि इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। हे उद्धव, हमें तुम्हारे निर्णय पर विश्वास है और तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। नहीं हो, भगवान कितना प्यार करते हैं अपने भक्तों को। इत्युप मंत्रितो भर्त्रा सर्वज्ञेनापि मुग्धवत निदेशम शीर्षा आधाय उद्धव प्रत्यभाषितः। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस तरह अपने स्वामी द्वारा अनुरोध किए जाने पर, जो कि सर्वज्ञ होते हुए भी मोहित होने का अभिनय कर रहे हैं, सब कुछ जानते हैं मुझे क्या करना क्या नहीं, फिर भी दिखाते हैं कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मोहित हो गया हूँ। हे उद्धव, कृपा करके मुझे बताओ क्या करना। इससे नाटक करे, अभिनय कर रहे हैं। इसलिए भगवान को क्या क्या कहा गया, अद्भुत कर्मणा। उद्धव ने उनके इस आदेश को सिरधार किया और इस प्रकार उत्तर दिया। उद्धव को भी मालूम है, जिस तरह की नारद ने कहा था, अरे प्रभु आप सब जानते हैं, फिर भी आप मुझसे पांडवों के बारे में पूछ रहे हैं। और वैसे भी अंतर्यामी है। और कुछ भी अलग अलग हम लोग बोल सकते हैं कि भगवान ने अक्रूर को तो भेजा ही था। अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है 49 अध्याय में, अक्रूर को भेजा ही था हस्तिनापुर में, जाके पता लगाओ। तो वो एक तो बाहरी कारण है, लेकिन भगवान को तो सब मालूम है। खाली भगवान दिखाना चाहते हैं मेरे को कुछ नहीं मालूम है, इसलिए दिखाना चाहते हैं कि अरे तुम जाके देखो तो क्या हो रहा है, ये करो। तो ये लीला है। इस प्रकार से भागवत के दशक के अंतर्गत भगवान कृष्ण की दैनिक चर्या शीर्षक 17वें अध्याय का श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विभिन्न शिवकों द्वारा रचित तात्पर्य हरे कृष्ण। चलो यही पे विराम देते हैं। बहुत सुंदर अध्याय ये लोगों ने समाप्त की। हरे कृष्ण। तो ये देखिए, हमेशा दो तीन चीज पॉइंटे हैं जो हमको याद रखना है। सबसे पहला बात तो ये है कि सदैव हमें भगवान के शुद्ध भक्तों के मुखार बिंद से सुनना चाहिए, और भगवान के शुद्ध भक्तों को देखकर दिव्य आनंद का हमारे में अनुभव होना चाहिए। अगर हमारे दिव्य आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है तो कुछ शर्माने के लिए, छिपाने की बात नहीं। इसका मतलब हमारी अभी चेतना में शुद्धिकरण नहीं। नहीं तो क्या होता, अरे क्या करूं यार, नहीं। और एक आनंद आ जाता है, अरे प्रभु आप आए हैं, सब कुछ छोड़ के भाई आपकी सेवा करें। तो वह भक्त हमारा भाव देखता है, और जब हम हृदय से उसको माने मिलते हैं, करते हैं, तो उसके हृदय से जो आनंद, जो आशीर्वाद निकलता है ना, आप विश्वास कीजिए, वो हमारे जीवन को परिवर्तित कर देगा, पूरी भक्ति में ला देगा। क्योंकि भगवान की कृपा, भगवान अपने भक्त के माध्यम से कृपा प्रदान करते हैं। हम सोचे कि भगवान से नहीं, भगवान के भक्तों के माध्यम से कृपा मिलती है। इसलिए जब भी कोई सीनियर डिवोटी आता है, कभी गुरु महाराज आते हैं, तुरंत हमको ये, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत रेयर मिलती है, तो हमें तैयार रहना चाहिए। जिस प्रकार हमने देखा कि भगवान भक्त को देखकर, और हमारी बात छोड़िए ना, भगवान खुद भक्त को देख कर क्या गदागद हो जाते हैं, नारद को देख के खुश हो जाते हैं, और नारद भी भगवान को देख के खुश हो जाता है, और आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान भी किस चीज का होता है, भक्त के बारे में। तो भगवान किसके बारे में पूछ रहे हैं, अरे पांडव के बारे में बता। ये सब बहुत सुंदर। तो केवल हमारा आदान प्रदान, दर्शन, जो कुछ भी है, भगवान, भगवान के भक्तों और भगवान के भक्तों से संबंधित लोगों के बारे में होना चाहिए। तो हमारी चेतना शुद्ध बनी रहेगी, दिव्य आनंद का अनुभव रहेगा। तो थोड़ा भी इस कलयुग में हम भक्तों का संग करेंगे, देखिए हम लोग बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं, भक्तों का तो मिलेगा, लेकिन कम से कम ये सुन सुन कर करके कम से कम ये तो मन में रहेगा कि भाई अगर कई तरह के लोग मिलते हैं, जैसे कल गणेश प्रभु भी पहुंचे थे, होता रहेगा। लेकिन जब भगवान की कृपा रहेगी, हृदय में भगवान पर विश्वास रहेगा, तो भगवान इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने में हमें मदद करेंगे। हमको कुछ नहीं करना, सब कुछ भगवान ही करेंगे, हम तो खाली माध्यम बनेंगे। ठीक है ना। हरे कृष्णा। ये कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी आप कैंटो 10 का भाग तीसरा करवा रहे हैं क्या? हमने तो 69 तक ही है, इसलिए। उसके बाद में चौथा है ना माता जी, चौथा बुक है ना? मेरा नहीं था।
अरे चौथा और आप, है क्या इसका, बाद चौथा है हाँ क्या? ये, हाँ माता जी ये तीसरा बुक खत्म हुआ कल, ओ पर सॉरी अच्छा, परसों, हमको कल हम परसों सेवा कल में से थे हम तो लोगों ने देखे। चौथा। सॉरी प्रभु, वो तो देखे आप नहीं तो थे इसीलिए। बीच में पूछ लेना चाहिए था ना। हाँ नहीं प्रभु, इसीलिए ठीक है प्रभु। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। हम लोगों ने चर्चा फिर से रिवाइज करते रहते हैं हम लोग, मिल जाएगा, लेकिन आप पढ़िए जरूर है। इम्पोर्ट एक एक श्लोक बहुत पावरफुल है और भक्ति प्रदान करने वाला है। हरे कृष्णा। तो यही पे हम लोग विराम देते हैं। किसी का और कोई प्रश्न है तो यही पे ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास प्रभु। हाँ प्रभु जी। और कुछ अनाउंसमेंट कुछ है प्रभु? तो कोई, सेवा के लिए प्रभु थोड़ा सा आप देख लीजिएगा ना, है ये। हाँ प्रभु जी, कर दूंगा अभी, एक और एक मीटिंग होगी अभी तो हाँ बीच में। कोई बात नहीं, आप जैसा उचित समझे तो देखिएगा, हमारे जगन्नाथ जी के भक्तों को टानिएगा, थोड़ा सेवा में मिल जाए तो अच्छा रहेगा। और थोड़ा और भी आपसे मैं अलग से बात करूंगा, कैसे कैसे हम लोग को वहाँ पे डोनेशन देना है। बहुत भक्त लोग आगे आए, काफी हुआ है, तो हम लोग वहाँ देंगे, ठीक है ना। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी हरे को। और कृष्णा, कल धन्यवाद। अच्युत अजय दास बाबू ने भी अपने भक्तों की डिटेल दे दिया, क्योंकि 25 तारीख को मीटिंग है, तो मैं आजकल में बैठ के मेरे को कंपाइल करना पड़ेगा। संतोष माता जी ने दे दिया, अच्युत दास प्रभु ने दिया, सबसे बड़ी लिस्ट बाकी है श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी की, क्योंकि उनके भक्त बहुत, वो बड़ी लिस्ट है, बाकी तो सब छोटी छोटी लिस्ट है। तो वो मेरे ख्याल से बाहर है, आउट ऑफ कैलकाटा ऐसा है, देखते हैं, वो जरूरी है, ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत अभी बहुत अच्छा, अगस्त से नहीं विराम करते हैं, फिर कल सुबह शांति।